आने वाली 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। सरकार के इस फैसले से जहां एक और उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली, वहीं छोटे बड़े व्यापारियों की टेंशन बढ़ गई थी। व्यापारियों को इस बात की चिंता सता रही थी कि अब पुराने स्टॉक का क्या होगा। इसी बीच सरकार की ओर से एक ऐसा आदेश जारी किया गया है जिससे उपभोक्ताओं के फायदे पर तो कोई असर नहीं होगा, साथ ही व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। इस नए नियम के तहत जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद भी कंपनियां अपने पुराने माल को बेच सकती हैं। उद्योग जगत को एक बड़ी राहत देते हुए सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया है। इसके तहत कंपनियां अपने पुराने स्टॉक को 22 सितंबर के बाद भी बेच सकेंगी। ये स्टॉक पुरानी एमआरपी पर ही होगा। पर अब बड़ा सवाल ये है कि अगर चीजें पुरानी एमआरपी पर होंगी तो उपभोक्ताओं को नई दरों का फायदा कैसे मिलेगा। आइए आपको समझाते हैं डिटेल में। सरकार के इस नए नियम के मुताबिक उपभोक्ताओं को नई रेट का फायदा ही मिलेगा। पुराने स्टॉक पर एमआरपी पुरानी ही रहेगी, लेकिन कंपनी या रिटेलर्स को उस प्रोडक्ट की नई रेट के बारे में ग्राहक को जानकारी देनी होगी, साथ ही उसे नई रेट का फायदा भी देना होगा। आइए आसान शब्दों में एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बिस्किट पर एमआरपी 15 रुपए का है और जीएसटी की नई दरों के हिसाब से उसका मूल्य हो जाता है 12 रुपए। तो सवाल है कि अब ये बिस्किट कितने रुपए में बिकेगा। ये बिस्किट आपको 12 रुपए में ही मिलेगा। उपभोक्ता को जीएसटी की नई दरों का लाभ ही मिलेगा। आपको दुकानदार की ओर से इस पर 3 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। दुकानदारों को पुरानी एमआरपी के साथ नए दाम की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। इसके 2 तरीके हैं। या तो दुकानदार विज्ञापन के माध्यम से इसे जारी कर सकता है या फिर पुरानी एमआरपी पर नए लेबल लगाकर। सेलर को उपभोक्ता को ये जानकारी देनी होगी कि नई बिक्री दर क्या है। सरकार की ओर से जारी किए गए नियम के मुताबिक इस बात की जानकारी विज्ञापन या डिस्काउंट के माध्यम से दी जा सकती है ताकि उपभोक्ता को लाभ की सही जानकारी मिल सके। इस तरह से ग्राहकों को नई रेट में कटौती का लाभ भी मिल सकेगा और सेलर को अपने पुराने स्टॉक को क्लियर करने में सहूलियत होगी। हालांकि बता दें कि ये राहत केवल दिसंबर तक के महीने के लिए है, यानी सेलर को दिसंबर 2025 तक अपने पुराने स्टॉक को क्लियर करना होगा। दिसंबर के बाद कंपनियों को नया स्टॉक केवल नई एमआरपी के साथ ही बाजार में लाना होगा। बता दें, कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की ओर से स्पष्ट रूप से ये नया नियम उद्योग जगत के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे पुराने लेबलिंग वाले स्टॉक को निकालना आसान हो जाएगा। साथ ही ये सुनिश्चित भी किया जाएगा कि ग्राहक को सही और पारदर्शी जानकारी मिल सके। मंत्रालय का कहना है कि सरकार की ओर से उठाया गया ये कदम इंडस्ट्री की मांगों को सुनने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का एक संतुलित प्रयास है। गौरतलब है, 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिलिंग मीटिंग ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से जीएसटी 2.0 की दरें लागू की गई हैं। इस कड़ी में जीएसटी काउंसिल की ओर से रोजमर्रा की जरूरी चीजों, स्वास्थ्य सेवा उत्पादों से लेकर शिक्षा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कृषि उपकरण, बीमा और ऑटोमोबाइल तक कई सारी चीजों पर जीएसटी की दरों में कटौती की घोषणा की गई है। जीएसटी 2.0 के तहत अब केवल 3 स्लैब होंगे, जिनमें 5%, 18% और 40% का स्लैब शामिल है। मौजूदा 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। बहरहाल, मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इस नए नियम के बारे में आपके क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि इस नए नियम के तहत व्यापारियों को राहत मिलेगी? अपने